अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? हम 2 to 3 मिनट्स वेट कर लेते हैं ताकि कुछ और क्लाइंट आ जाए, फिर लाइव वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइव वीडियो आज की जो है वो यूनाइटेड किंगडम के एडमिशन्स पे है, रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटीज़ और उनकी ट्यूशन फ़ीस और रिलेटेड स्कॉलरशिप्स जो अवेलेबल हैं और फिर उनके एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो माय नेम इज़ अस्मा आसिफ। मैं ओपिका कंसल्टेंट में एज अ सीनियर एजुकेशन काउंसलर जो है वो वर्क कर रही हूँ। उसमें यह है कि राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द यूनाइटेड किंगडम्स एंड ऑस्ट्रेलियन एडमिशन्स। आज का जो लाइव सेशन है वो यूनाइटेड किंगडम पे है और उसमें टोटल आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कौन सा आपको जो है वो करना है वहाँ जाने के लिए, फिर आपको वीज़ा की भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट अगर सक्सेस रेशो की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सक्सेस गई है। जनवरी इनटेक में नेक्स्ट इनटेक जो है वो मई इनटेक है और इसके साथ जो है वो एक इनटेक सितंबर इनटेक है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में एडमिशन क्यों लेना चाहिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम दोनों कंट्रीज़ को हम लोग लीड कर रहे हैं इस टाइम। तो ऑस्ट्रेलिया भी एक अच्छा कंट्री है, वाइब्रेंट मतलब कंट्री है। आपको वहाँ पे सेटलमेंट की भी अच्छी ऑप्शंस हैं। यूनाइटेड किंगडम भी एज वेल एज उसमें यह है कि बैचलर्स और मास्टर्स दोनों लेवल पे एडमिशन जो है वो हम लोग करवाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में और यूके में जो अगर हम दोनों के एजुकेशन लेवल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आपका बैचलर्स जो है वो 4 साल का है, यूके में आपका बैचलर्स 3 साल का है। किसी कस्टमाइज या सिलेक्टिव डिग्री में जो होता है वो आपको 4 साल पे आप जाते हो, जिसमें प्लेसमेंट ईयर्स वगैरह भी शामिल होते हैं। और इसमें जो है वो मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया में 2 साल का है तो यूके में मास्टर्स 1 साल का है, तो जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो यूके की एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया कम होती है। बैचलर्स मिनिमम एजुकेशन जो आपको पाकिस्तान से रिक्वायर है वो आपको इंटरमीडिएट है और इसमें भी डिपेंड कर रहा होता है कि इंटर आपने किसी भी फील्ड में किया हो उसमें एडमिशन हो जाता है। अगर तो आपके 60% अबव मार्क्स हों तो फिर आपका एडमिशन होता है डायरेक्ट बैचलर्स में। सबसे पहले बैचलर्स की बात करें ना, और अगर आपके मार्क्स जो है वो 60% से कम हों तो फिर आपका एडमिशन होता है फाउंडेशन ईयर में या इंटरनेशनल ईयर 1 में। और उसमें फील्ड वेरी करती है हर स्टूडेंट की कि बैकग्राउंड में उसने कौन सी जो है वो डिग्री की हुई है। इसके साथ जो है वो अगर गैप की बात की जाए तो यूके में प्लस पॉइंट ये है कि आपका गैप एक्सेप्टेबल है। 5 to 6 ईयर्स का गैप जो है वो आफ्टर स्टडी आपका अगर होता है, लाइक अगर बैचलर्स के बाद किसी का गैप है या इंटर के बाद भी गैप है तो वो इजीली एक्सेप्टेबल है अगर आप उस गैप को थोड़ा सा जस्टिफाई कर दो कि आपने इस गैप में क्या किया। इसके बाद जो है वो अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, यूनिवर्सिटीज़ डिपेंड कर रही होती हैं कि आप यूके की किस लोकेशन में जाना चाह रहे हो। आई मीन इनसाइड लंदन जाना चाह रहे हो या आउटसाइड लंदन जाना चाह रहे हो। और इनसाइड लंदन अगर बात करें तो आपको वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं। थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। उसमें लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी है, उसमें आपके पास ग्रीनविच यूनिवर्सिटी है, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है वो, लेवल 1 की या टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है वो। उसके बाद जो है वो अगर आप इनसाइड लंदन से नहीं, अगर आप मैनचेस्टर और इस वाली एरिया में कहीं जाना चाहते हो तो उसमें भी आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ टी साइड है, या फिर आपके पास आउटसाइड ऑफ द लंदन जो है वो आपके पास डंडी यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड में आ जाती है।
और इसके बाद जो ट्यूशन फ़ी की बात करें, अगर बैचलर्स में आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो 12 to 14,000 पाउंड्स तक होती है, और इसमें स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होता है अप टू 5,000 पाउंड्स। इसी तरह से मास्टर्स में भी आपकी फ़ी जो है वो 10,000 से 12,000 13,000 पाउंड्स तक होती है, और इसमें आफ्टर स्कॉलरशिप फ़ी जो है वो 9,000 पाउंड्स तक चली जाती है। जैसे यूनिवर्सिटी है चेस्टर यूनिवर्सिटी, उसकी आफ्टर स्कॉलरशिप फ़ी जो है वो 9,950 समथिंग कुछ इस तरह की फ़ीस बन जाती है। ट्यूशन फ़ी जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो आपको प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल किस तरह का है, आपका परसेंटेज किस तरह की है स्टूडेंट का। अगर बैचलर्स का है तो इंटर का रिज़ल्ट, और अगर मास्टर्स का है तो फिर बैचलर्स का रिज़ल्ट देख के तो फिर उस पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है यूनाइटेड किंगडम में, तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स आपकी बेसिकली होती है कि अगर बैचलर्स का स्टूडेंट है तो वो इंटर में उसके कितने मार्क्स हैं, प्लस देखिए वो इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो वहाँ पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसका, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सर्टिफाइड कोर्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का करना पड़ता है वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। अब उसमें भी आपके पास जो है वो चॉइसेस होती हैं। जब कोविड का पीक बहुत ज़्यादा था तो नंबर ऑफ़ टेस्ट थे यूनाइटेड किंगडम में जो एक्सेप्टेबल थे, जिसमें जो है वो आइल्स, पीटी, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, बेसिकली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको नहीं पता कि ये किस चीज़ का टेस्ट है। पीटी का टेस्ट है, आइल्स है, टोफल है, ड्यूलिंगो है, लैंग्वेज सर्च है, ELLT या ऑक्सफोर्ड टेस्ट है, ये सारे टेस्ट एक्सेप्टेबल थे। अब क्योंकि कोविड का इतना पीक नहीं है तो ज़्यादातर एक्सेप्टेंस जो है वो आइल्स और पीटी की है। रिमेनिंग में जितने टेस्ट हैं इनके वो 100% एक्सेप्टेबल नहीं है। और तो बहुत सारे क्लाइंट्स ये भी कहते हैं कि इनकी वेबसाइट्स पे अगर आप जाओ, लाइक ड्यूलिंगो की वेबसाइट पे जाओ या लैंग्वेज सर्च की वेबसाइट पे जाओ या फिर ELLT वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के नेम आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ रोहिंटन है वो एक्सेप्ट करती है ELLT को और उनकी ड्यूलिंगो को भी, और उनकी वेबसाइट पे जाओ तो यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ रहे होते हैं। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी से परसू करते हो ना तो वो फिर यही एक्सप्लेनेशन हमें मिलती है कि कोविड की वजह से जो है वो तब एक्सेप्टेबल थे, अब नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन बीच में क्वेश्चन भी ज्वाइन कर लेती हूँ मैं कि MOI बेस पर एडमिशन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है MOI की बेस पे, बट इट डिपेंड्स कि आपकी डिग्री में इतना गैप ना हो। MOI की बेस पे एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ GCU यूनिवर्सिटी है वो देती है, ग्लासगो कैंपस भी है उनका और लंदन कैंपस भी है। तो वो कहते हैं कि आपका डिग्री पास आउट 2 years बैक ना हो तो फिर आपको MOI बेस पे वो एडमिशन दे देती है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे। लेकिन अगर आपका गैप ज़्यादा हो तो फिर आपको आइट्स या PT ही या जो भी लैंग्वेज टेस्ट वो एक्सेप्ट करते हैं वो करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन है, चीपेस्ट ऑप्शन फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन माई 2022 इंटेक इन बिजनेस कोर्स। बिजनेस कोर्स में आपके पास मई 2022 इंटेक में यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का है मास्टर्स के लिए। उनकी फ़ीस डिपेंड करता है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 9 कैंपसेस हैं ओवरऑल यूनाइटेड किंगडम में ना, तो उनकी फ़ीस 17-18,000 है, लेकिन अप टू 6,000 पाउंड तक वो स्कॉलरशिप दे देते हैं। तो दैट इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन फॉर यू फॉर बिजनेस प्रोग्राम। और उसमें आप फर्दर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स इनबॉक्स कर दें तो मैं आपकी प्रोफाइल को चेक करके बता दूंगी कि और क्या ऑप्शंस हो सकती है आपके पास। इसी तरह से कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है वो भी एक ऑप्शन हो सकती है बिजनेस कोर्स के लिए। लेकिन कोवेंट्री यूनिवर्सिटी इनिशियली आपको स्कॉलरशिप डिक्लेयर नहीं करती, वो स्कॉलरशिप आपको आपके कैश पे बताती है बेसिकली। तो वो आप प्रोफाइल भेज दें, आई विल चेक इट एंड वंस आई विल डन तो आई विल लेट यू नो। लास्ट डेट टू अप्लाई माइंड डे के लिए लास्ट डेट जो है ना वो मार्च के मिड तक वो एप्लीकेशंस डेडलाइन देना शुरू कर देंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने तो अभी भी दे दी हैं, लाइक चेस्टर यूनिवर्सिटी का जिसका मैं बता रही हूँ उनकी डेडलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की ही 23 दिसंबर थी। उसके बाद से उन्होंने एप्लीकेशंस नहीं ली। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट है। आप इस वेट में ना रहो कि मैं लास्ट पे ही अप्लाई करूँगी या करूँगा। राइट नाउ सितंबर की भी वो एप्लीकेशंस ले रहे हैं, तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस। मास्टर का ड्यूरेशन यूके में जो है वो 1 year है। एक क्वेश्चन है कि वो कितना है, वो 1 year है। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैंने 2 years वाला करना है या मैंने प्लेसमेंट ईयर के साथ करना है तो फिर आपका ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो
एंट्री रिक्वायरमेंट मैंने बता दी आपको कि आपको जो है वो आइल्स या पीटी करना होगा। आइल्स अगर आप कर रहे हो, बैचलर का स्टूडेंट जो है उसको चाहिए एस6 नथिंग लेस देन 5.5, और जो मास्टर का स्टूडेंट है उसको चाहिए 6.5 नथिंग लेस देन 6। अगेन इसमें आपके पास मतलब चॉइस ये होगी कि आप किस प्रोग्राम में जा रहे हो। ये मैंने आपको ओवरऑल बताया। लाइक अगर मेडिकल का स्टूडेंट है तो उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। डीपीटी के लास्ट कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो हमने जनवरी इनटेक में जो गए हैं यूके, तो उसमें एक दो स्टूडेंट्स को एग्जामेशन मिल गई है इंग्लिश लैंग्वेज की, लेकिन कुछ को जो है वो उन्होंने जो रिक्वायरमेंट अगर मैं बात करूँ तो वो बताई है उन्होंने कि 6.5 और नथिंग लेस देन 6, या कहीं पे 7 और नथिंग लेस देन 6.5। तो वो पीटी का स्कोर को अगर आप कन्वर्ट करो तो उसमें आपको 78 नथिंग लेस देन 70 या 60, तो वो आपके ना डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस कोर्स में जा रहे हो। क्वेश्चन है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है फॉर माई इनटेक में आपके पास कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी है, हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा जो है वो आपके पास आ जाएगी ब्रूनल यूनिवर्सिटी है। थोड़ी सी एक जो है वो एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, लाइक उनकी फ़ीस 15,000 पाउंड्स तक है, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास एडमिशन ओपन है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका जो है वो स्कॉलरशिप की रेंज। स्कॉलरशिप मैंने आपको बताया कि वो आपको अप टू 6,000 पाउंड्स जो है वो इजीली मिल जाती है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि वीज़ा प्रोसेस टाइम ऑफ यूके। देखिए इसमें रज़ा का है एक क्वेश्चन कि वीज़ा प्रोसेस का क्या टाइम है। वीज़ा प्रोसेस जो है ना वो आपका 15 to 21 डेज़ में वीज़ा इशू हो जाता है आपको। मेन टाइम जो आपको लगता है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में लगता है। तो आपका अगर मैं थ्रू आउट प्रोसेस बताऊँ, लाइक माई इनटेक का है, तो आप अभी से अपनी एप्लीकेशन दोगे तो टिल मई आप यहाँ से फ्लाई कर सकते हो। वीज़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इज़ मेन थिंग। तो ये है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, या फिर आप मुझे मेल कर दें, या फिर इनबॉक्स कर दें। आई विल चेक आउट द डॉक्यूमेंट्स, और फिर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी में होगा और यूनिवर्सिटी कितना टाइम लेगी। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है ना वो स्टूडेंट की प्रोफाइल पर डिपेंड कर रहा होता है। कुछ स्टूडेंट का जो है वो हो जाता है, किसी को एग्जाम्शन मिल जाती है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में, बट इट्स नॉट टफ। वो आपसे जनरल क्वेश्चन ही उसमें पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटी का एक पैनल होता है जो आपसे पूछता है, और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की 100% प्रिपरेशन हम करवाते हैं। तो उसमें बिल्कुल भी जो है वो परेशान होने वाली बात नहीं। भी जनवरी इनटेक में हमारे जितने स्टूडेंट्स गए हैं उनमें से कुछ के इंटरव्यू हुए हैं, लाइक आप लगा लें 50% रेशो में इंटरव्यूज़ हुए हैं, 50% में नहीं हुए। तो उसकी प्रिपरेशन हम करवा देते हैं। वो सिंपल सा प्रोसेस है, उसमें कोई इतना हार्ड टफ नहीं है। और फिर जो है जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन, जी वो भी हम करवाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन आइल्स और पीटी दोनों ही हमारे ऑफिस में प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो वो आप फर्दर जो है वो टीम से कांटेक्ट कर लें, वो आपको उसके बारे में अपडेट्स दे देगी। क्वेश्चन है एक कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन यूके। देखें, बेस्ट तो सारी हैं, मतलब ओवरऑल इसमें ये तो नहीं मैं आपको कह सकती कि कोई एक यूनिवर्सिटी बहुत बेस्ट है बाकी नहीं है। हाँ, स्टूडेंट देखता है कि अपनी कन्वीनियंस को। कुछ स्टूडेंट्स के लिए महंगी यूनिवर्सिटी भी बेस्ट होती है, क्योंकि उनको उनके रिलेटिव्स लाइक वहाँ होते हैं, तो वो वहाँ पे स्टे करना उनके लिए आसान होता है। कुछ स्टूडेंट के लिए चीपेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट होती है। तो ओवरऑल यूनाइटेड किंगडम क्वालिटी एजुकेशन के लिहाज से बहुत अच्छा है। आप मतलब क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। ऑनलाइन लर्निंग जो है, ऑनलाइन ऑन हैंड्स लर्निंग, दैट मीन्स कि वो आपको एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट देते हैं, आप जाके वहाँ पे लर्न करते हो। किसी और कल्चर में जाके लर्निंग तो फिर और बात है ना। डेडलाइन फॉर माई इनटेक, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस है। आप जितना जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स दोगे, जितना जल्दी आपका एडमिशन जाएगा, उतना जल्दी आपको रिस्पॉन्स आएगा, और इतना जल्दी हम उस इनटेक में आप चले जाओगे। तो मार्च की 15 तक आप भी वेरी कर रहा है कि आप उसमें भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एडमिशन्स लेंगी, तो आप प्रोसीड जो है उसको एज सुन एज अर्ली कर लो। मई इनटेक बेटर है या सितंबर इनटेक?
डिपेंड ऑन योर चॉइस मुदीप, कि आप किस इनटेक में जाना चाह रहे हो। देखो माई इनटेक में भी स्टूडेंट्स जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, और सितंबर इनटेक में भी स्टूडेंट्स जाएंगे क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपको आपकी मतलब चॉइस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट है, तो फिर वेट नहीं करना चाहिए ना, फिर माई इनटेक बेस्ट है। और अगर आपको कोई देखो, इसमें जो मेन स्टूडेंट्स को आता है वो एक बैंक स्टेटमेंट का इशू आता है कि भाई हमारे बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, 28 डेज़ के लिए आपको अमाउंट चाहिए होती है, डिपेंड कर रहा होता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और कौन सी लोकेशन में जा रहे हो। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं फिर आपके लिए माइंड टेक बेस्ट है। और अगर आपको किसी किस्म का कोई डेफिशिएंसी या कोई लैक, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, कोई मसला इस तरह का, तो फिर आपके लिए सितंबर इनटेक का देख लो। मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट कितना रिक्वायर्ड है, सॉरी आई फॉरगॉट दिस पॉइंट। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो हाफ ऑफ योर ट्यूशन फीस योर इनिशियल डिपॉजिट। लाइक अगर आपकी अब बैचलर्स के लिए जा रहे हो, आपकी फ़ीस जो है वो 14,000 पाउंड्स है पर ईयर, और वो फर्स्ट ईयर में जो होती है ना वो सेम होती है फॉर अनदर ईयर्स, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो वो आपके जो उसका हाफ होगा 7,000 पाउंड जो है वो आपकी बन जाएगी इनिशियल डिपॉजिट। और अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हो तो उसमें आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है ना वो 1,000 से 3,000 पाउंड तक होता है, और रिमेनिंग फ़ी जो है वो आपने वहाँ जाके जमा करवानी होती है बिफोर योर इनरोलमेंट। तो आपका जो मास्टर्स का जो मैक्सिमम एक्सपेंस है ना वो 10 to 12 लाख है, और आपका जो बैचलर्स का एक्सपेंस है ना वो अराउंड अबाउट भी 15 से 18 लाख तक ना हो सकता है, 18 to 20। तो ये आपके इनिशियल डिपॉजिट्स बनते हैं फॉर मास्टर्स और बैचलर्स प्रोग्राम। तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो पूछ लें, मैं उसका आंसर कर देती हूँ। फर्दर पॉइंट्स में यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं हमारे पैनल पे, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। तो ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ हैं यूनाइटेड किंगडम की स्टेट्स में, लंदन में, आउटसाइड लंदन जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। आप अपनी चॉइस और अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को बता दो कि हम इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं आप, तो फिर उसके मुताबिक आपको टीम गाइड कर देगी। मुनीब की का क्वेश्चन है, यूके वीज़ा रेशो कैसी है? यूके वीज़ा रेशो ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है, आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। इसमें प्लस पॉइंट ये है, मतलब 15 से 21 दिनों में आपका वीज़ा आपके पास होता है, और आपने जो है वो जस्ट अपना फ़्लाइट्स की बुकिंग करवानी है, यू आर रेडी टू गो। तो इस लिहाज से यूके मतलब एक अच्छा कंट्री है स्टूडेंट्स के लिए ना। यूके वीज़ा रेशो इसकी परफेक्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है। द मेन थिंग इज़ टू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। तो ये है। और फर्दर पॉइंट्स में डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं? यस, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट सारे, मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, आप अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो बैचलर्स हो गया, और इसके अलावा आपका इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपने दिया हुआ, अगर नहीं दिया हुआ तो उसकी कोई इतनी परेशानी नहीं है। उसकी बेस पे ये हो सकता है कि हम आपका कंडीशनल ऑफर लेटर मंगवा लें, उसके बाद जो उस पर कंडीशंस लगी होंगी आप उसको मीट कर लो, और मीट करने के बाद जो है वो आप अनकंडीशनल मंगवा लें ना। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, आपका बैचलर्स या मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो बैचलर्स की डिग्री है, फिर आपके चाहिए होते हैं लेटर ऑफ रेफरेंस, आई मीन LOR चाहिए होते हैं, वो आप अपने कॉलेज से बनवा लो, अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा लो, डिपेंड्स ऑन यू। और उसके बाद जो है वो और कौन से डॉक्यूमेंट्स, आपकी CV चाहिए होती है, ठीक है, और आपका ईमेल एड्रेस होता है, ये चीज़ें। और अगर आपका गैप है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, कोई बहुत ज़्यादा भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं ये वाले डॉक्यूमेंट्स, तो ये चाहिए होते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है कि टोटल प्रोसेस टाइम फॉर एडमिशन इन यूके, टाइम आपका 2 to 2.5 मंथ्स। अगेन मैं फिर ये कहूँगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है ना, आपकी सारी डिग्रीज हैं, आपने आर्ट्स किया हुआ है, तो विद इन 2 वीक्स जो है वो आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है। लेकिन अगर आपने आर्ट्स नहीं किया हुआ या आपके कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो आप पहले कंडीशनल की तरफ जा रहे हो, उसके 2 वीक्स, फिर अनकंडीशनल की तरफ जा रहे हो तो उसके लिए 2 वीक्स। तो 2.5 मंथ्स इज़ इनफ फॉर एनी इनटेक। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मैनचेस्टर में कौन सी यूनी में इनटेक
के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पैनल पे हैं जो आप मैनचेस्टर वाली साइड पे जाना चाह रहे हो तो लीड्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ पे आपका माइन टेक में हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो आपका एडमिशन मैनचेस्टर वाली साइड में यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का एक कैंपस है मैनचेस्टर में, वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। आप मुझे अपना प्रोग्राम लेवल जो है वो इनबॉक्स कर दो कि आप मास्टर्स के लिए इंटरेस्टेड हो या बैचलर्स के लिए। फर्दर प्रोसीडिंग की टीम देख लेगी। कैन माई हस्बैंड ऑल्सो अप्लाई विद मी। देखिए आपके हस्बैंड जो है वो आपके साथ तो नहीं, लेकिन आप वंस वहाँ चले जाएँ तो आप फैमिली को फिर जो है वो बुला सकती हैं सोनिया, क्योंकि देखें आपके हस्बैंड ने आना है स्पाउस वीज़ा पे, तो जब तक आपको वीज़ा नहीं मिलेगा तो वो आपके साथ जो है वो किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ, वंस आप वहाँ रीच कर जाएँ, आप वहाँ लैंड कर जाएँ तो फिर उनके वीज़े के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो लास्ट हम जो बात कर रहे थे वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में किसी चीज़ की समझ ना आए, अगर इनिशियली अभी आपके पास जस्ट ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री नहीं है, तो वो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह भी जो है ना वो लगा के आप डेफिनेटली जो उसको प्रोसीड कर सकते हो। तो वो कंडीशनल की तरफ जाएगा, देन अनकंडीशनल आएगा। इट्स नॉट द बिगेस्ट डील। थैंक यू अर्सलान फॉर योर अप्रिसिएशन। नेक्स्ट जो है वो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, अदरवाइज मैं इसको जस्ट समराइज करके एंड अप करूँगी। तो आई गेस आई शुड वाइंड अप द सेशन नाउ। सो यूके स्टडी वीज़ा के बारे में सारा मैंने बताया आपको, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, क्या परसेंटेज आपको रिक्वायर होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं, स्कॉलरशिप क्या मिलेगी, और फिर जो है वो कितना टाइम लग जाएगा या वीज़ा का क्या प्रोसेस होगा। तो टोटल कॉस्ट मैंने आपको बता दी पाकिस्तान से मूव करने की। मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर बैचलर्स 60% फॉर डायरेक्ट बैचलर्स। इफ़ अंडर 50 तो फिर 60 तो फिर आप फाउंडेशन ईयर वगैरह लगता है आपको तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मास्टर के लिए आइट्स और बाकी सब कंडीशंस मेट करता हूँ। आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजोगे ना तो मैं चेक करूँगी कि आपके मास्टर्स के लिए क्या आपके आइट्स है, कितना स्कोर है, आपके परसेंटेजेस जो डिफरेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं उसमें क्या है, तो वो आप इनबॉक्स कर दो तो मैं आपको चेक करके बता दूँगी। मैनेजमेंट और सोशल साइंसेस में हाँ हो जाएगा आपका, लेकिन मैं आपके डॉक्यूमेंट्स देखे बगैर तो नहीं बता सकती ना आपको कि मैनेजमेंट और सोशल साइंसेस में आप क्यों जाना चाह रहे हो, आपका प्रोफाइल क्या है। तो वो आप टीम को सेंड कर दें, वो मैं फिर उनसे डिस्कस कर लूँगी। ओके, सो समराइज सेशन इसके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप कर लें। हमारे नंबर्स जो हैं वो हमारे पेज पे डिस्प्ले हैं। आप विज़िट करना चाह रहे हैं, हमारा ऑफिस मुस्लिम टाउन में है, केनाल पे, पंजाब कॉलेज के एडमिशन ऑफिस के बिल्कुल साथ। आप विज़िट करना चाह रहे हैं आप विज़िट कर लें, या कोई भी क्वेश्चन है आपका इनबॉक्स कर दें या व्हाट्सएप कर दें तो वी विल आंसर योर क्वेरी शॉर्टली। ठीक है ना, दिस सेशन।